20 वर्षीय श्री सूत जी महाराज के सामने पहले प्रणाम किया। तो बोले महाराज, सूत जी महाराज को जब प्रणाम किया तो सूत जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। सूत जी महाराज ने कहा कि मेरी उम्र तो है केवल 20 वर्ष की, और इतनी लंबी लंबी उम्र वाले संत बैठे हैं, हमें प्रणाम कर रहे हैं, आप हमें प्रणाम क्यों कर रही हो? तब कहा, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्ततेव चः ते सर्वे अपि ज्ञानी वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरः। आज जब सूत जी बाबा ने कहा कि मेरी उम्र तो केवल 20 वर्ष की है, आप इतनी लंबी लंबी उम्र वाले संतजन हमें प्रणाम कर रहे हो, तो कहा कि बाबा, कोई धन में बड़ा होता है धन वृद्धा, कोई बल में बड़ा होता है बल वृद्धा, कोई आयु में बड़ा होता है आयु वृद्धास्तथैव च। बोले महाराज, यदि आप धनवान हैं तो आपको आपका गांव जानेगा, हो सकता है आपको आपका क्षेत्र जाने, हो सकता है आपको आपका जिला जाने, लेकिन यदि आप ज्ञानवान हैं तो केवल आप अपने गांव में नहीं, केवल आप अपने क्षेत्र में नहीं, केवल आप अपने जिला में नहीं, केवल आप अपने राष्ट्र में नहीं, केवल आप अपने देश में नहीं, यदि आपके पास ज्ञान है तो आप विदेश में भी पूजे जाओगे। विद्या की पूजा तो सब जगह होती है। बोले यदि आप बल में बड़े हैं तो आपका गांव जानेगा, क्षेत्र जानेगा, आपका समाज जानेगा, लेकिन यदि आप ज्ञान में बड़े हैं तो आप विदेश में भी पूजे जाओगे। बोले धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च। यदि आप आयु में बड़े हैं तब भी आपको आपका ग्राम क्षेत्र जिला राष्ट्र आदि जानेगा, लेकिन यदि आप ज्ञान में बड़े हैं, बोले जो ज्ञान में बड़ा होता है, ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। बोले जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने कहा 20 वर्षीय श्री सूत बाबा से, बाबा आप भलाई उम्र में छोटे हैं लेकिन आप ज्ञान में इतने बड़े हैं। बोले कितने बड़े? बोले जैसे एक सूर्य सारे ब्रह्मांड को न प्रकाशित करता है, सारे ब्रह्मांड को प्रकाश देता है, ऐसी हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है उसे नष्ट करने के लिए, उसे हमेशा हमेशा के लिए ध्वस्त करने के लिए आप करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों सूर्य के समान हो। और बाबा, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या प्रातः 4:30 बजे जागना मानव के लिए परम धर्म है? क्या 7 और 8 दिन में 4 और 5 दिन व्रत उपवास करना मानव के लिए परम धर्म है? क्या मंदिर की हजारों परिक्रमा लगा लेना मानव के लिए परम धर्म है? बोले सबसे पहला प्रश्न हमारा यह है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? सूत बाबा मौन रहे। बोले हमारा दूसरा प्रश्न है कि हम मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, कोई कहता है कि काली मैया श्रेष्ठ है, कोई कहता है कि भैरव बाबा श्रेष्ठ है, आखिरकार हम किसकी पूजा करें, किसको श्रेष्ठ देवता माने? ये हमारा दूसरा प्रश्न है। और बोले हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि वेद में परमात्मा को अजन्मा कहा, और यदि परमात्मा अजन्मा है, यदि भगवान जन्म नहीं लेते तो कौशल्या के पुत्र राम बनकर के कैसे आए? यदि भगवान जन्म नहीं लेते तो देवकी के पुत्र कृष्ण बनकर कैसे आए? ये हमारा बोले महाराज तीसरा प्रश्न है। और यदि भगवान ने अवतार लिया तो भगवान के कितने अवतार हुए? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, तो कोई कहता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविध सब संता। बोले हमारा चौथा प्रश्न है कि भगवान ने कितने अवतार लिए? और बोले हमारा पांचवा प्रश्न है कि जब धर्म की हानि होती है, मैंने सुना है
कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो भगवान इस धरा पर जन्म लेने के लिए आते हैं। और गोस्वामी ने तो लिख दिया कि जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुरे अधम अभिमानी, असुर अभिमानी, बोले हमने सुना है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो भगवान इस धरा पर जन्म लेने के लिए आते हैं, जन्म लेकर आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। लेकिन जब भगवान अपनी लीला स्मरण करके गोलोक धाम को चले जाते हैं, तो धर्म हमारा छठवां प्रश्न यह है कि शास्त्र बहुत है, समय बहुत कम है। क्योंकि सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र थी 1,00,000 वर्ष, सतयुग के बाद त्रेता आ गया, 1 शून्य हट गया। बोले त्रेता युग में हो गई एक व्यक्ति की उम्र 10,000 वर्ष। त्रेता के बाद द्वापर आया, 1 शून्य हट गया, द्वापर में एक व्यक्ति की उम्र हो गई 1,000 वर्ष। और द्वापर के बाद कलयुग आया, 1 शून्य कम हो गया। बोले कलयुग में एक व्यक्ति की उम्र हो गई 100 वर्ष। बोले वेद के अनुसार कलयुग में एक व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन ये कलयुग का प्रभाव है। बोले बिरला कोई व्यक्ति 100 वर्ष जीता है। बोले महाराज 2530 वर्ष का व्यक्ति हार्ट पेशेंट हो गया। बोले 16 वर्ष के बालकों को चश्मा लग गया। बोले 4 और 5 वर्ष का बालक और बालिका है, सर के बाल सफेद पड़ गए। कहा कि महाराज ये कलयुग का प्रभाव है। लेकिन वेद के अनुसार बोले कलयुग के एक व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष निर्धारित की गई है। और 100 वर्ष में यदि गणित किया जाए तो बोले महाराज 12 घंटे की रात्रि, 12 घंटे का दिन, तो बोले 50 वर्ष हम सोने में खर्च कर देते हैं, क्योंकि 12 घंटे हम सोते हैं। 50 वर्ष व्यक्ति के सोने में व्यतीत हो गए, उम्र के बचे 50 वर्ष। कहा कि महाराज 20 वर्ष व्यक्ति इसी आनाकानी में, कि अभी तो मैं छोटा हूँ, बच्चा ही हूँ, और बोले महाराज 20 वर्ष इसी में अपने व्यतीत कर देते हैं। अब उम्र के बचे 30 वर्ष। कहा कि ससुराल प्यारी भई जबते, 30 वर्ष व्यक्ति अपनी पत्नी के संग में व्यतीत कर देता है। कहा कि भजन के लिए तो समय ही नहीं मिला, भजन व्यक्ति कब करे। कहा बाबा कलयुग आने वाला है, शास्त्र बहुत होंगे, समय बहुत कम होगा। बोले महाराज उन कलयुग के व्यक्तियों के उद्धार के लिए क्या निर्धारित किया गया, ये हमारा छठवां प्रश्न है। और आज जिस समय 6 प्रश्न किए, सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। आपने जो प्रश्न किया है अपने लिए नहीं किया, जगत के कल्याण के लिए किया है। पता है इससे जगत का कल्याण होगा, इससे संसार का कल्याण होगा। आज प्रसन्न हो गए सूत जी बाबा और कहा कि पहले हमें ध्यान कर लेने दो सुखदेव बाबा का। तो कहा कि सुखदेव बाबा कौन है? तो बोले सुखदेव बाबा गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोदी में खेला करते थे। और एक दिन राधा रानी ने कहा सुखदेव तुम मृत्यु लोक में जाओ और जन जन में भागवत कथा का प्रचार प्रसार करो, क्योंकि जब तक भागवत कथा का प्रचार प्रसार नहीं होगा कलयुग के व्यक्तियों का उद्धार होने वाला नहीं है। सुखदेव बाबा ने कहा माँ अभी आपकी गोदी में रहते हैं, आपका सानिध्य हमें मिलता है, लेकिन मृत्यु लोक में हम जाएंगे तो भगवान की माया हमें जकड़ लेगी,
क्योंकि भगवान की माया बड़ी प्रबल है। भगवान की माया के पार पाना किसी के वश की बात नहीं है। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। जो कोई माधव भजे सो माया चेली हो। बोले सब माया को भजते हैं। और गोस्वामी ने तो लिखा कि भूमि परते भा डाबर पानी, भूमि पर डाबर पानी, भूमि परते भा डाबर पानी, भूमि परत डाबर पानी, जन जी बही माँ जिन जी महिमा या निपटानी, जिन जी महिमा या निपटानी। बोले जैसे कितना भी स्वच्छ जल हो और यदि जल भूमि का स्पर्श करता है मलिन हो जाता है, वैसे ही जब छोटा सा जीव माँ के गर्भ में होता है तो कहता है प्रभु इस गर्भ से हमें एक बार बाहर निकालो, हम इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे कि दोबारा इस गर्भ रूपी नरक में आना ना पड़े। लेकिन जैसे वह व्यक्ति माँ के गर्भ से जन्म लेता है, विष्णु की माया उसे जकड़ लेती है। बोले माया के पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। बोले भगवान की माया से वही बच सकता है जो भगवान के नाम का सहारा लिए रहे। आज सुखदेव बाबा ने कहा माँ यदि हम मृत्यु लोक में चले गए तो भगवान की माया तो हमें लपेट लेगी। राधा रानी ने कह दिया सुखदेव जाओ, हम आपसे कहते हैं, हम तुमसे कहते हैं कि तुम पर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुखदेव बाबा आए, कहा यहाँ पर व्यास जी महाराज की पत्नी निवास करती हैं सरयू के तट पर साम्याप्राश नामक आश्रम में। और बोले व्यास जी महाराज की पत्नी यह कह ही रही थी महाराज कितने वर्ष हो गए हैं अभी तक संतान नहीं हुई। तो व्यास जी महाराज ने कहा देवी चिंता मत करो, भगवान सब भला करेंगे। इतना कहा। बोले महाराज कुछ समय के बाद यहाँ भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे, कैलाश पर्वत पर बैठे। बोले एक पक्षिणी के गर्भ में सुखदेव बाबा प्रविष्ट हो गए। बर्फीली हवाएं चलने के कारण बोले अंडा वही फूट गया। बोले पक्षी और पक्षिणी वहां से उड़ गए। जैसे ही पक्षी और पक्षिणी वहां से उड़े तो श्री नारद बाबा ने विचार किया कि भागवत कथा का प्रचार प्रसार कैसे हो। और भागवत कथा का प्रचार प्रसार तो तब ही होगा जब सुखदेव बाबा जन्म लेकर के आएंगे। मन में विचार किया और बोले नारद जी महाराज चल पड़े। आज नारद जी जैसे ही मन में विचार किए चले, कहां चला जाए। बोले एक बार मैया लक्ष्मी का और भगवान श्री हरि का झगड़ा करा ही चुका हूं, एक बार ब्रह्मा जी उनकी पत्नी का झगड़ा करा ही चुका हूं, लेकिन यदि अभी तक झगड़ा नहीं हुआ है तो भगवान भोलेनाथ का मैया पार्वती से झगड़ा नहीं हुआ। बोले नारद तो ऐसे संत हैं, नारम ज्ञानम ददातीत नारदा, नारम अज्ञान गति खंडयतीत नारदा। कहा कि जो अज्ञान का खंडन कैसे करे उसे नारद कहते हैं। बोले जो ज्ञान को दे उसे नारद कहते हैं। और ब्रजमंडल में तो बोले नारद को नारद नहीं नारद। कहा कि जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसे नारद कहते हैं। और आज श्री नारद जी महाराज चले, मैया पार्वती बैठी थी। मैया पार्वती ने देवर्षि नारद को आता हुआ देखा। नारद बहुत दिनों की बात आई है। बोले जगदम्मा है, पारम्मा है, अम्बा है, भवानी है, सुंदरता मर्जाद भवानी। बोले मैया पार्वती जैसी सुंदरता, मैया पार्वती जैसी गृहिणी। लेकिन आज जब नारद को आता हुआ देखा तो अतिथि सत्कार किया,
सत्कार किया, स्वागत किया। जब हमारे घर कोई मेहमान आए तो माताओं को चाहिए उसका सम्मान करें, उसके सत्कार करें, क्योंकि अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। बोले मैया पार्वती तो जगदम्बा है, पारंबा है, अम्बा है, भवानी है, लेकिन जब नारद जी आए तो बोले महाराज बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। नारद बड़े दिनों में आए हो, बहुत दिनों के बाद आए हो नारद, आते जाते रहा करो। बोले सुंदर सा आसन बिछाया। नारद जी महाराज वहां पर बैठे, सामने सुंदर पात्र में एक लड्डू रखे। नारद जी महाराज पाने लगे। तो आज मैया पार्वती से नारद जी ने कहा कि माँ दुनिया बड़ी स्वार्थी है, स्वार्थ के वशीभूत होकर के दुनिया के लोग प्रेम करते हैं। तो कहा कि नारद एक ऐसी बात करते हो, दुनिया स्वार्थी। और कह दिया, गोस्वामी ने लिखा कि सुर नर मुनि सब